आलोक ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम गोधूल भाग 2 का कक्षा 10 का ये बुक है, इसका सेकेंड चैप्टर का हम सारा ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इसे जरूर देखें। सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। देखिए आज हम सारा ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। हिंदी का सेकेंड पार्ट है, क्लास 10 का। कह रहा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। किसने कहा था? यह कथन किसका है? यह सेन साहब का है। यह कथन किसका है? सेन साहब का है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए क्या खाना था? मार पीना जो था, मार खाना मामूली बात था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। आइए अगला है क्या? नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के कब अध्यक्ष थे? तो सन 1960 के अध्यक्ष थे। आइए अगला आपका कह रहा है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो ये आपका हुआ है नलिन बिलोचन के कविता से हुआ है। आइए अगला है क्या? नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी में किसके तत्व समग्र का आभार कराए हैं? ये मनोविज्ञान कर्ता का है। आइए अगला है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? ये मध्य वर्ग को उजागर करती है। आगे खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी ये बांग्ला भाषा का शब्द का अथी है। आगे देखिए क्या है? सेन साहब के नई मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब की मोटर कार कितने की थी? 7,500 की थी। आइए अगला है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब को 5 लड़कियां थी। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। शॉप शब्द का अर्थ क्या है? तो शॉप शब्द का क्या है? ड्राइवर है। आइए आगे है ऐसा ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्तियां किस कहानी के किस पात्र में कही गई है? यह सेन साहब के द्वारा कही गई है। ठीक है। आइए आगे आपको है नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को ही। इसका मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1961 को ही। मदन अक्सर किसके हाथों में पिटाता था? तो मदन अक्सर पिता के हाथों से अक्सर पिटाया करता था। आइए आगे आपको है क्या? देखिए विश्व के दांत कहानी, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन थे? तो कौन था? नलिन बिलोचन शर्मा जी थे। ठीक है। आइए गिरधारी लाल कौन हैं? तो गिरधारी लाल मदन के पिता हैं। आगे सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। ठीक है। आगे आइए देखिए सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन और या इंजीनियर बनाना चाहते थे। आइए आगे है मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र 5-6 साल था। मदन की उम्र क्या था? 5-6 साल था। ठीक है। आगे आइए कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते थे? तो ये लट्टू के खेल में क्या शरीक होना चाहते थे। मदन के कासू के कितने दांत थे? मदन के कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो कितने तोड़ डाले? तो 2 दांत तोड़ डाले। गिरधारी लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधारी लाल जो है सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? फैक्ट्री में काम करते थे, किरानी थे। ठीक है। आइए
देखिए आगे आगे क्या है, देखिए सेन साहब किसके व्यक्त से एट कर रह गए, तो ये पत्रकार महोदय के व्यंग से। मदन किसका पुत्र था, तो मदन जो है गिरधारी लाल का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, गिरधारी लाल का पुत्र था। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, चाचा चाची, यानी हम बांग्ला भाषा में खोखा खोखी को चाचा चाची कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महलों वाले ही जीत जाते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाली उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो किस पाठ की पंक्तियां हैं, ये विश्व के दांत पाठ की पंक्तियां हैं। यानी आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव है सेकेंड पार्ट का, सेकेंड चैप्टर का। ठीक है, आइए। विश्व के दांत कैसी कहानी है, तो विश्व के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। विश्व के दांत कैसी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो नलिन बिलोचन शर्मा का बदरघाट पटना में हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो बदरघाट पटना में हुआ। आइए आगे क्या लिखा हुआ है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। आइए आगे है, नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था, तो नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा। ठीक है, आइए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो दृष्टिकोण है नलिन बिलोचन शर्मा की रचना। दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन बिलोचन की शर्मा है। लड़कियां क्या है, पठित पुतलियां है किसके, इस बात पर गर्व है, तो माता पिता को इस बात पर गर्व है। मोटर कार को किसके खतरा हो सकता है, तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता है। सेन साहब ने किसकी खूब फटकार लगाई थी, तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। सेन साहब ने क्या किए थे, गिरधर लाल को खूब फटकार लगाए थे। ठीक है, आइए आगे। और आगे का क्या है, कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो ये हंस जो है ललक गया था। ठीक है, किसके अनुसार सेनाओं ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो खोखा के अनुसार क्या है, सिद्धांतों को बदल दिया था सेना ने। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो पांचों खोखा की बहनें थी। पांचों किसका बहनें थी, खोखा की बहनें थी। खोखा के दांत किसने तोड़ा, तो खोखा के दांत मदन साहब ने क्या किए, तोड़ दिए। आगे देखिए, सेन साहब की आंखों का तारा है, तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, खोखा था। आइए आगे आप देखिए, विश्व के दांत पाठ की विद्या क्या है, तो ये एक कहानी है। आइए, सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार है, तो सेन साहब का काला रंग का मोटर कार है। विश्व के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है, यह विश्व के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। ठीक है, आइए आगे देखिए, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, वाकिफ शब्द का अर्थ है परिचित। ठीक है, आइए आगे देखिए क्या है, मदन किसका बेटा था, मदन गिरधर का बेटा था। आइए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको पूरा नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा सके। हम अपने व्हाट्सएप नंबर पे पूरा नोट्स आपको देंगे। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, ग्रुप में लिंक ऐड हो जाएं। अगर 2026 में 450 प्लस नंबर लाना है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर ले, यानी भविष्य में आपको जो परीक्षा आएगी सारा क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। हमारे चैनल पर बने रहें। आलोक ऑनलाइन चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जितना जल्दी हो सके आप 1000 सब्सक्राइब को पूरा करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।